सभी दर्शकों का स्वागत है आपका अपना चैनल सुनील सर ITI में। आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे हम किस जागरूकता अभियान के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो, पर आपसे रिक्वेस्ट है हमारा इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा उन बच्चों के पास जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या नहीं तो 12th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। साथ ही साथ या कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं, है ना, उन बच्चों के लिए भी ये उपयोगी वीडियो है। खास करके अभी जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ये गाइडलाइन का काम करेगा। ये जो हमारा श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आप भी इस वीडियो को शेयर करके इसका मेंबर बन सकते हैं, इस जागरूकता अभियान को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से हम आशा करते हैं इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने गांव में, अपने स्कूल में, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं जो भी बच्चे 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं या 10th कर रहे हैं, करने वाले हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा हमारा। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर जो भी बच्चे ये सपना देखते हैं कि हमको रेलवे में जॉब हो जाए, सबसे पहला प्राथमिकता यही होता है अधिकतर बच्चों का कि हमारा PSU में सिलेक्शन हो जाए, PSU सरकारी जॉब हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, रेलवे में हमारा जॉब हो जाए, या नहीं बिजली विभाग में हमारा जॉब हो जाए, या फिर आपका बहुत बच्चों का सपना रहता है भेल में हमारा जॉब हो जाए। बहुत बच्चे, हमको लग रहा है कि बहुत कम लोग ये बड़े बड़े कंपनी के बारे में सुने होंगे, है ना, या इसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन आज आप सभी को हम क्लियर करवा देंगे ये होता क्या है, किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होता है। अगर आप 10th किए हैं ना, अगर आप सोच रहे हैं 10th के बाद हमको जॉब हो जाना है, हमको ज़रूरी है जॉब का, 10th के बाद ही हमारा जॉब हो जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। या आप सोच रहे हैं कि हमारा जॉब ISRO में हो जाए, है ना, उसके बाद आप अगर सोच रहे हैं DRDO में हमारा जॉब हो जाए, अभी दिखाते हैं आपको इस टोटल आपको एवरग्रीन और सरकारी नौकरी और इस बड़े बड़े संस्थान में अगर आपका जॉब हो जाता है तो आप इतना जान जाइए आपका लाइफ बिल्कुल ढंग से सेटल्ड है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपका जॉब हो जाता है तो फिर आपका समझ जाइए आपका आपके साथ साथ आपका होने वाले बच्चे का भविष्य बिल्कुल एवरग्रीन हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना, भारतीय हिंदुस्तान पेट्रोल में हमारा जॉब हो जाए, बहुत बच्चों का सपना होता है, लेकिन उनको होता क्या है इसके बारे में जानकारी होता नहीं है कि किस प्रकार से हम जाते हैं। या फिर आपका हो गया भारत पेट्रोल में जॉब हमारा अगर हो तो किस माध्यम से होगा, कैसे होता है, भेल में कैसे होगा, कोल इंडिया में कैसे होगा, गेल में कैसे होगा, हेल में कैसे होगा, MTNL में जॉब। ये सारा कंपनी आप कभी न कभी देखे होंगे, या मोबाइल पे हो, या फिर घर वाले अगर होंगे या बताते होंगे, आपके टीचर भी बताते होंगे। ये सभी बड़े बड़े महारथ कंपनी हैं, है ना, स्टील, है ना, पावर स्टील में अगर आपका जॉब हो जाता है, NTPC में हो जाए जॉब, ये टोटल जितना आपको बता रहे हैं, IOCL में हो जाए आपका, ये टोटल जो महारत कंपनी, ये टोटल सरकारी जॉब के तहत आता है। इसमें अगर आपका जॉब हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये टोटल इस जितना आपको हम कंपनी बता रहे हैं, ये आप जस्ट 10th पास जैसे करिएगा, 10th के बाद ही ये सभी बड़े बड़े कंपनी में, ONGC वगैरह में आपको जॉब होने का संभावना हो जाता है। कैसे जाइएगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, क्या सटीक रास्ता होगा, और कितना आसानी से, कितना जल्दी आप इस सब बड़े बड़े महारत कंपनी में जॉब कर सकते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को आज हम बताने वाले हैं। और भी आगे आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद भी देख लीजिए, अगर आपका BPCL में हो जाता है जॉब, सरकारी जॉब, आप देख लीजिए यहाँ पे इसका सैलरी भी आपको दिया हुआ है, पे स्केल है ये टोटल ना, 24,000 से 50,000 तक। अगर गेल में आपका हो जाता है जॉब, देख लीजिए आप 24,900 से, मतलब सभी का देख लीजिए 25,000, 30,000, 11 लाख, 12 लाख, मतलब पर ईयर कैंपस है सभी का। NTPC हो गया, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ONGC है, बार्क है ना, DRDO है, भेल है, नेल है, ये सभी महारत कंपनी में अगर आप जॉब करने का सपना देख रहे हैं ना भाई, वो आपको हम बता रहे हैं 10th पास के बाद से ही अगर आप इसमें तैयारी शुरू कर देते हैं तो फिर आपका सपना बिल्कुल रूप से साकार हो जाएगा। इसी पर्पस में श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोग जानते ही नहीं हैं कैसे जाते हैं इसमें, कैसे जॉब होता है, किस प्रकार से हम तैयारी करते हैं, तो जो हमारे गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। और
आपको हम इसका प्रमाण भी देने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे गांव से, हमारे शहर से, जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और आप सभी को उनसे मिलवाएंगे भी। अभी वो टोटल चीज़ तो आपको हम दिखाए हैं गवर्नमेंट सेक्टर का। आप तो जगुआर कंपनी का नाम सुने हैं ना भैया, फरारी कंपनी का नाम सुने हैं ना, नहीं कुछ तो हुंडा का नाम सुने हैं ना, फोर्ड का नाम सुने हैं ना, महिंद्रा का नाम सुने हैं ना, सुजुकी का नाम सुने हैं, टोयोटा का नाम सुने। ये टोटल महारत ये प्राइवेट कंपनी है। किया का नाम, अभी कार है आपके दरवाजे पे होगा, आपके रोड पे, आपके गांव में आप देखे होंगे। ये टोटल 4 व्हीलर कंपनी है, कोई 2 व्हीलर कंपनी है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है ये। इन सभी में आपको जॉब अगर चाहिए तो हमारा वीडियो आप ध्यान से देखिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको जॉब लगना है, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हमारा मैट्रिक पास हुए कि हमको जॉब फिक्स हो जाए, हमारा हम आसानी से ले सकें। अभी बहुत कुछ है आपको हम दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों के लिए आपको करना क्या होगा उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए, हर साल, थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, हर साल एक इंट्रांस एग्ज़ाम होता है ITI केट के नाम से, CAT केट, ठीक है। ये अभी आपका जो इसका वैकेंसी आता है, इस इंट्रांस एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो होता क्या है, मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में, ये अप्रैल के बीच में एक इंट्रांस एग्ज़ाम होता है जो आपको जाना जाता है ITI केट के नाम से, ठीक है। मार्च और अप्रैल के बीच में हर साल होता है। आप इसमें अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है। आप इसका जैसे अप्लाई करिएगा, जस्ट 1 महीना के अंदर उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, कभी कभी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम हो गया, आपका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर साइट पे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, फिर आपके फ़ोन में भी पता चलेगा यूट्यूब के माध्यम से, या फिर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, कितना रैंक आता है आपका, ठीक है। रैंक आया तो फिर आप करिए क्या, ऑनलाइन उसमें होता है काउंसलिंग, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग करा लीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाने के बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए आता है ITI। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ हैं वहाँ पे 2-3 ITI, सरकारी ITI खुला हुआ है, आप पता करिए, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4 ITI खुला हुआ है। या आप बिहार के किसी भी कोने से हैं, आप किसी भी ITI में, बिहार के किसी भी ITI में एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी ITI में, ठीक। उसके बाद आप करिए क्या, ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाने के बाद चॉइस फिलिंग कर दीजिए कि आपको किस ITI में एडमिशन लेना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है, या फिर अगर पटना में रह के पढ़ाई करते हैं, कहीं भी रह के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह के आप पढ़ाई करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में ITI है ही, चॉइस फिलिंग में उसी डिस्ट्रिक्ट का आप ITI को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताते हैं ट्रेड के बारे में, ट्रेड कौन कौन सा होता है, ठीक है। ITI जब करिएगा तो ट्रेड है फिटर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए टोटल फिटर का प्रशिक्षण लेते हुए बच्चे हैं, फिटर ट्रेड है। उसके बाद बता रहे हैं आपको ये वेल्डिंग ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है ITI में, ये वेल्डिंग का काम आपको सिखाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं ये है मैकेनिक, डीजल मैकेनिक है ना, या इंजन से संबंधित, या इस मैकेनिक डीजल हो गया। ट्रैक्टर एक कोर्स है ना, जिस प्रकार से डीजल मैकेनिक, डीजल इंजन के बारे में आपको जानकारी दिया जाता है। ट्रैक्टर मैकेनिक का एक कोर्स है, ये कोर्स आपका 1 साल का है। और फिर आगे आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, जिसको कहते हैं अपना लोग ICTSM। एक और है क्या, कोपा, ठीक है। सभी सेक्टर का यहाँ अब देख लीजिए, सभी सेक्टर का आपको यहाँ तैयारी ITI में कराया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये CNC मशीन है, ठीक है। लेथ मशीन का नाम सुने होंगे, CNC मशीन ये है आपका, जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है। इसके बाद दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हैं लेथ मशीन पे बच्चे काम कर रहे हैं। इसमें फीटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी ट्रेड हैं वो सभी लोग लगभग ये लेथ मशीन पे काम करना सीख लेते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये ड्रिल मशीन है आपका, है ना। आपको हम प्रशिक्षण किस प्रकार से ITI में दिया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ITI होता क्या है, एक कुछ ट्रेड जो है वो 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का ट्रेड है, ठीक है। और कुछ ट्रेड होता क्या है, 2 वर्ष का ट्रेड। 1 वर्ष का ट्रेड में
मैकेनिक डीजल, है ना, जिसको एमडी बोलते हैं, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, ये 1 वर्षीय ट्रेड है। 2 वर्षीय ट्रेड में फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ICTSM हो गया, टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया। ये टोटल 2 वर्षीय प्रशिक्षण इन सभी ट्रेडों में दिया जाता है। अगर आप 10th पास करके आए हैं, ITI में एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, 10th पास करने के बाद अगर आप ITI में एडमिशन ले लिए हैं तो यहाँ 2 वर्षीय ट्रेड में अगर आपका नामांकन हो जाता है तो सरकार के द्वारा 2 पेपर का एग्ज़ाम ले लिया जाता है अलग से, बिहार सरकार के द्वारा, हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों पेपर का अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं भाई, होता क्या है, 10th करके आप आए, हिंदी और 2 साल का ट्रेड आपको ITI में मिल गया, हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दिए। अब जो ITI से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो +2 का इक्विवेलेंट, मतलब अब आपको 12th करने का ज़रूरत है ही नहीं भाई। इस 2 साल का ट्रेड से अगर आप 12th भी कर लिया, आपका 10th भी हो गया, 10th करके आया ITI, 2 साल का ट्रेड मिला, हिंदी अंग्रेजी का एग्ज़ाम दे दिया, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 12th का इक्विवेलेंट हो गया। अब 12th करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस 12th का सर्टिफिकेट से भैया आप डिप्लोमा कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन करवा लेते हैं, आगे आपको पढ़ने का इच्छा है और भी आगे जाना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, ITI करने के बाद अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो डिप्लोमा जान रहे हैं 3 वर्ष का कोर्स होता है। ITI के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में तो 1 साल आपका माइनस हो जाएगा, तब आपको डिप्लोमा करना है मात्र 2 साल के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट, डिप्लोमा भी हो गया आपका, ITI भी हो गया, ठीक है। अगर 10th किए, ITI कर लिए, ठीक है, कैंपस सिलेक्शन के लिए हर साल आपका कॉलेज में 2 से 3 बार कंपनियां आती है, आपके प्राचार्य महोदय बुलवाते हैं, कंपनी सिलेक्शन होता है आपका। 20,000 से 25,000 तक का पैकेज आपको पर मंथ के हिसाब से 100% आपको मिल जाता है। ये दिमाग में सेट कर लिया। आप पढ़ाई करते आए थे तो आप 10th करके, 12th भी आपका ITI में हो गया, साथ ही साथ आपको जॉब भी हो गया निःशुल्क। ये सब में जो स्कोप आपको हम बताए हैं, इतना काम करने के बाद आपका कहीं ब्रेक भी नहीं हुआ। ITI के बाद आपको फिर 12th भी करने का आपका समय भी बर्बाद नहीं हुआ, 12th भी एक साथ हो गया। अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कोई फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का जनरल तैयारी कर सकते हैं। अगर उससे पहले ही आपको चाहिए जॉब तो भैया आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा ITI में, आराम से आपका जॉब हो गया। 20-25 हज़ार रुपये का सैलरी तो आपको 110% मिलना ही मिलना है। दूसरी बात, अब अगर बहुत लोगों का इच्छा होगा, अभी आपको जो हम बताए थे रेलवे में, DRDO में, है ना, ये बताए हुए थे ना, अभी बहुत सारा कंपनी के बारे में आपको बताए हुए थे। DRDO हो गया, रेलवे हो गया, बिजली विभाग हो गया, भेल हो गया, ISRO हो गया, ये सब संस्थान का वैकेंसी एनी टाइम निकलते रहता है और इसमें ITI पास के लिए ही सीट रहता है रिजर्व, कि ITI के ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, ये टोटल कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये अप्रेंटिसशिप करवाती है 1 साल का, 1 साल का अप्रेंटिसशिप करवाती है। ITI के बाद फॉर्म भर दिए, अप्लाई कर दिए, अप्रेंटिसशिप में आपका यहाँ सिलेक्शन अगर हो जाता है रेलवे वगैरह में, तब देखिए लाभ क्या होगा। अप्रेंटिसशिप अगर आप रेलवे से कर लिए, जैसे ही इसका बहाली आएगा, जब ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वहाँ लगाइएगा, आपका 20 नंबर का ग्रेस हो जाएगा। 20 नंबर आपको कम लाना है और सब स्टूडेंट से 20 नंबर कम लाना है, आपका सिलेक्शन होने का 110% चांस बन ही जाता है। केवल रेलवे के बारे में आपको बता रहे हैं। अब अगर आप ये देखिए, ISRO वगैरह से, यहाँ से भी कंपनी ये अप्रेंटिसशिप करवाती है। अगर यहाँ से भी अगर अप्रेंटिसशिप कर लिए तो ये सब कंपनी में बहाली आता है ITI विथ अप्रेंटिसशिप अगर आप किए हुए हैं तो इसी कंपनी में आपका जॉब 110% लगना तय है। इतना आसान है ITI करने के बाद नौकरी लेना भाई। बहुत लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं अभी, और आप भी अगर नौकरी आपको अगर जल्दी चाहिए, 10th के बाद ही हमको जॉब चाहिए, आप ITI करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, ITI करिए, आसानी से आप आराम से अपना लाइफ को सेटल्ड कर लीजिए। या प्राइवेट संस्थान में हो
या अगर सरकारी में नहीं हो पाया, प्राइवेट संस्थान में आप जितना भी आपको कंपनी दिखा रहे थे, जगुआर दिखा रहे थे, फरारी दिखा रहे थे, मारुति सुजुकी दिखा रहे थे, जितने भी बड़े बड़े महारत कंपनी है उसका कैंपस सिलेक्शन आपके पढ़ाई के दरमियान ही आ जाएगा। ITI में आपका कंपनियाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बेहतर तरीक़ा से प्रशिक्षण अगर ले लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे टोटल चीज़ निःशुल्क है। सरकारी ITI में मात्र 40 रुपया के शुल्क के हिसाब से पर मंथ आपका ITI हो जाता है। मात्र 40 रुपया आपका लगता है। 3000 रुपया आपको प्रोत्साहन राशि मिल जाता है ITI की तरफ से। जैसे एडमिशन लीजिएगा आपका 3000 रुपया आपके अकाउंट में है, ड्रेस के लिए, कपड़ा के लिए, जूता के लिए प्रोत्साहन राशि आपको तुरंत ITI में मिल जाता है। मात्र 40 रुपया के हिसाब से आपका खर्च अगर करके 10th के बाद जीवन अगर आप बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो हमारा मार्गदर्शन यही होगा कि आप ITI कर लीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में, हम आपका अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट में 3 ITI है। एक ITI है फॉरबिसगंज में, ठीक है, जनरल ITI। उसी फॉरबिसगंज में WITI भी है जो वोमेन के लिए है, कि वो लड़कियां ही वहाँ पे प्रशिक्षण लेती हैं। एक ITI आपका अररिया के नाम से रानीगंज में है। और सुविधा क्या है यहाँ पर, हर जगह टाटा टेक का है ना एक बहुत बड़ा वर्कशॉप खुला हुआ है। ITI का प्रशिक्षण लेने के बाद टाटा टेक में आप एडमिशन ले लीजिए। वहाँ पे जो प्रशिक्षण केंद्र है उनका रोबोटिक्स के बारे में, बड़े बड़े मशीन के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, वहाँ आपको किस प्रकार से काम किया जाता है, वहाँ और भी आपका जो स्किल को और डेवलप करवाया जाएगा। 3 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स है। वहाँ करते हैं अगर तो आपको 110% बता रहे हैं भाई, किसी भी सूरत में आप बेरोजगार नहीं रहिएगा, इतना तो आप जान जाइए। बस इसी पर्पज़ से श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सभी स्कूल में जाते हैं, +2 स्कूल में जाते हैं, 10th लेवल का स्कूल में जाते हैं, बताते हैं। हमारा इच्छा हो गया कि एक वीडियो बना दिया जाए तो फिर और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भाई लोग, करिए ज़रूर ITI।